के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिल्पी उपवन क्षेत्र से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिल्पी उपवन क्षेत्र से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी फर्जी लिंक और एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और उनके बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इनका संबंध गुजरात के सूरत में वर्ष 2025 में हुई 7 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी से भी जुड़ा है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार सूरत में दर्ज इस मामले की जांच वहां की क्राइम ब्रांच कर रही थी और तकनीकी जांच में आरोपियों की लोकेशन रीवा मिली, जिसके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए लोगों को फर्जी लिंक भेजता था। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल की निजी जानकारी हैक कर ली जाती थी और फिर ओटीपी हासिल कर बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर ली जाती थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और संदिग्ध बैंक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। साइबर सेल की टीम डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी हुई है और आशंका है कि गिरोह के तार अन्य जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल सभी 13 आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक या फिर संदिग्ध एपीके फाइल पर क्लिक ना करें और अपनी बैंकिंग या फिर निजी जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचें। मामला आया है, किस तरह का मामला है और कौन-कौन है और किस तरह का अभी तक आपके लिए एक्चुअल में गुजरात से सूरत क्राइम ब्रांच की टीम रीवाई, पुलिस अधीक्षक रीवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोकल पुलिस की सहायता से उस प्रकरण की तहकीकात की गई। जब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तो ये पाया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपी यहीं रीवा में कहीं पे रह रहे हैं। वास्तव में सूरत में दिसंबर 2025 में एक मामला होता है जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति के पास ओटीपी और एपीके फाइल के माध्यम से लगभग उसके 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया गया था, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और क्राइम ब्रांच सूरत उसकी जांच कर रही थी। जांच के सिलसिले में जब इस तथ्य का संज्ञान मिला कि यहाँ पे कुछ आरोपी हैं टीम के साथ संलग्न होकर के, और आज शिल्पी उपवन से लगभग 13 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके कब्जे से काफ़ी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उनमें से तथ्यात्मक जानकारियों का संग्रहण, साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उनकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोपी गुजरात से रीवा कैसे पहुंचे, क्या वजह थी, क्यों आए रीवा? एक्चुअल में आरोपी गुजरात के नहीं हैं, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर रह करके इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से करते हैं। जिस तरह से यहाँ के अपराधी कभी जामताड़ा से, कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से पकड़े जाते हैं, वैसे ही गुजरात में जो जिनने काम किया उनका भी अपराधियों का ठिकाना यहाँ पे पता चला था, जिसमें इनको गिरफ्तार किया। कहाँ रह रहे थे? शिल्पी उपवन एक कॉलोनी है, वहाँ पे लोग एक किराए से घर लेकर के रह रहे थे। यहाँ कब से थे रीवा में वो लोग? अभी इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि मोहल्ले वालों से जब इस तथ्य का पूछताछ की गई तो मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी इसका संज्ञान नहीं कि वो कब आए, कब आते थे, कितने लोग रहते थे। जब उन लोगों ने भी देखा कि 13 लोग थे तो उन लोगों को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि बगल के घर में रह रहे थे। तो इस तरह से सारे तथ्यों के भी इसमें जाँच की जाएगी। मकान मालिक ने उनकी सूचना क्यों नहीं दी, इस तरह से किराएदारों को कैसे रखे, इस बात की भी जांच की जाएगी। कुछ गाड़ी वगैरह कुछ है उनके पास? गाड़ियों में तो अभी एक मोटरसाइकिल का पता चला है, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल का भी, और इसमें जांच की जाएगी। आरोपी सर यही है कि आरोपी अभी 13 लोगों को हिरासत में अपने पास ही रखा गया है। अभी जो गुजरात की टीम है वो अभी उसमें पूछताछ करेगी, हम लोग उसमें काम करेंगे, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई। फ्रॉड किस तरह सर करते थे? फ्रॉड का इनका जो मूल तरीका था तो वो एपीके फाइल भेजते थे, जो रीवा पुलिस भी कई बार इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कभी ई चालान के रूप में एपीके फाइल आ जाती है, कभी निमंत्रण के लिए एपीके फाइल आ जाती है। इसको डाउनलोड करने से हम लोग बचने का भी पूर्व में सलाह कई बार एडवाइजरी जारी करके दे चुके हैं। इसी तरह का फ्रॉड गुजरात में इन लोगों ने किया था। एक वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर हुए थे, तकनीकी रूप से उतने साउंड नहीं थे, उनके मोबाइल पे एपीके फाइल गई, उन्होंने डाउनलोड कर लिया। फाइनली उनका फ़ोन हैक कर लिया गया, उसमें से जो भी ओटीपी आई उनको एक्सेस मिल गया और उन्होंने इस तरह से 7 लाख रुपए का अवैध आहरण कर लिया था। आरोपियों से पूछताछ हुई, बताया कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को शिकार होना चाहिए? एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चेन है, एक बड़ा
नेटवर्क है। इसमें जब तक कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे खुद से नहीं बताता है, इसमें उनके अकाउंट्स का, उनके मोबाइल्स के, उनके लैपटॉप को, उनके सारी चीज़ों को खंगालना होगा, उनसे साक्ष्य निकालना होगा। इसके बाद ये पता चल पाएगा कि इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों का और कितनी राशि का फ्रॉड किया। कुछ दिन पहले चौराटा थाने में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, इनका कोई लिंक उनसे? नहीं, ये बिल्कुल अलग ही नेटवर्क है, इसमें भी काम होगा। रीवा की घटनाओं में कुछ उनका अभी तक ऐसा कोई सबूत रीवा से जुड़े घटनाओं पे नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी तकनीकी रूप